हेलो जी, हाउ आर यू? वेल, तो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स के दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल है 0.2 मोल नाइट्रोजन गैस को स्थिर दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, गैस को दी गई ऊष्मा यानी कितनी गैस को ऊष्मा दी जाएगी, हीट कितनी देनी पड़ेगी, वो निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है, गैस द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई दी गैस, क्योंकि गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो इंक्रीमेंट इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये गैस हमारी हीलियम है यानी मोनोएटॉमिक गैस है, ये आप ध्यान में रखिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो दाब स्थिर है, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा म्यू सी पी डी टी। डेल्टा क्यू बराबर म्यू सी पी डी टी। और यहाँ से हमें टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो 27 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो 27 प्लस 273 हमारा 300 हो जाएगा। और T2 बराबर 227 प्लस 273 यानी हमारा 500 हो जाएगा। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम लोग करते हैं T2 माइनस T1 यानी 500 माइनस 300। तो हमारा 200 डेल्टा टी आ जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो फिर मोल यानी म्यू क्या है, मोलों की संख्या है, तो 0.2 मोल है। और Cp का मान 7 है और डेल्टा टी का मान 200 आया है। तो ये हमारा कुल मिला के हो जाएगा 2 7 जा 14 इंटू 2 जा 28 यानी 2800 आएगा, लेकिन एक स्थान बाद दशमलव लगाना है। तो हमारा 280 हो जाएगा, 280। डेल्टा यू का फार्मूला देखेंगे, यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है, इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। डेल्टा यू बराबर म्यू सी बी डी टी होता है। तो ये म्यू का मान हमको दिया गया है, गिवन है यहाँ पर। जैसे सी पी का मान 7 कैलोरी और सी बी का मान 5 कैलोरी प्रति मोल केल्विन दिया था, वैसे ही यहाँ पर सी बी का मान भी हमें दिया है। मोल यानी गैस तो उतनी ही रहेगी, 0.2 ही मोल, 2 मोल रहेगी। यहाँ पर स्थिर आयतन पर निकालेंगे इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो 0.2 मोल इंटू 5 दिया है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू टी, तो हमारा 200 ही रहेगा, तो हम लोग 200 रख लेंगे, आराम से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 200 2000 होगा, लेकिन एक स्थान बाद यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो एक स्थान बाद 200 में लगाओगे तो 200 बचेगा। तो ये 200 कैलोरी हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ गया है, वृद्धि कितनी आ गई है, 200 कैलोरी। तो चलिए आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हमारा डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बराबर हमने आपको बताया है, डेल्टा क्यू बराबर आपको याद करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू निकालनी हो तो आराम से निकाल सकते हो। हम किसी सिस्टम को जो ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या करती है, मॉलिक्यूल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाती है और कार्य करती है, दो कार्यों में खर्च होती। तो इसी तरह से हमने ट्रिक से याद किया था, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जो कि बहुत इजी है तरीका। यहाँ से डेल्टा डब्लू चाहिए, तो डेल्टा यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, डेल्टा क्यू अभी हमने निकाला था 280 कैलोरी और डेल्टा यू भी निकाल चुके हैं 200 कैलोरी। तो यहाँ से हमारा जो होने वाला है 280 माइनस 200, तो हमारा 80 कैलोरी ये वर्क डन आ गया है। तो वर्क डन कितना हुआ है,
80 कैलोरी हुआ है, बहुत सिंपल था और नॉर्मली हमारा आ चुका है। तो ये तीनों आंसर हमारे आ गए हैं और बहुत इजी वे में समझाया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर अगला 44.8 लीटर हीलियम गैस नियत धारिता के एक बर्तन में भरी है। गैस का ताप 15 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो हीलियम गैस है जो एसटीपी की बात करेंगे तो एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है उसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। यानी एसटीपी पर हमारी जो गैस होती है आइडियल गैस वो 22.4 लीटर इस पे वॉल्यूम कंटेन करती है। यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करने वाली गैस का जो अमाउंट होता है 1 मोल होता है। यानी 1 मोल में 22.4 लीटर गैस आती है, सीधी सी बात है। तो 44.8 लीटर हमको दिया है, जस्ट दुगना है। 22.4 का जस्ट दुगना क्या होता है, 22 44 और 0.42 या 8, तो हमारा 2 मोल गैस हो गई, सीधी सी बात है। तो एसटीपी पर 1 मोल गैस जो है 22.4 लीटर होती है, तो ये हमारी 44.8 2 मोल हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग म्यू बराबर 2 मोल रख लेंगे। म्यू क्या है, मोलों की संख्या है। यहाँ पर म्यू से प्रदर्शित किया गया है, कहीं कहीं एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो वो मायने नहीं रखता है। तो डेल्टा क्यू बराबर यहाँ पर देखिए नियत धारिता बोला गया है। नियत धारिता मतलब आयतन फिक्स रहेगा, तो डेल्टा क्यू इस बार यहाँ पर लिखा जाएगा जो म्यू सीबी dt लिखा जाएगा। धारिता जो है नियत है, वॉल्यूम नियत है, तो हमारी जो हीट होगी वो किस म्यू सीबी dt लिखा जाएगा। और हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या लिखते हैं, सीबी बराबर FR/2। पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 2 को काट देंगे, म्यू का मान 2 हो गया हमारा। सीबी का मान, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, यानी इसकी स्वतंत्र कोटि 3 होती है, तो 3 स्वतंत्र कोटि है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीबी बराबर FR/2 होता है, तो F का मान 3 हो जाएगा। F स्वतंत्र कोटि है तो 3R/2, इसीलिए यहाँ पर 3R/2 रखा गया है। और T का मान तो हमें दिया ही है, 15 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। R का मान जो है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन हम लोग रखते हैं हमेशा। तो ये दोनों फार्मूला ये पहला फार्मूला तो बहुत ही जरूरी है आपको याद रहे, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कट गया, 15 3 45 हो गया, फिर 15 3 जा 45, R हो गया। R की वैल्यू रख देंगे 8.31। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब आसान है। तो आप Q = 374 जूल आएगा अप्रोक्सीमेट, लगभग 374 जूल आ रहा है हमारा गुणा उड़ा करने पर। तो आपने देखा कितनी इजी वे में आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि कंपटीशन में पूछे गए थे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे, आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे